अयोध्या को दिया और कहा कि आप इसे पान कर लें, गुरु का आदेश है। रानियों ने पान कर लिया। अब रानियों को लगने लगा कि अब हमारे यहाँ पर कोई दिव्य संतान जन्म लेकर के आएगी। तीनों रानियां गर्भवती हो जाती हैं और अयोध्या वासियों ने पूरी अयोध्या को ऐसे सजाया जैसे एक दुल्हन को विवाह के समय सजाया जाता है। इस प्रकार अयोध्या को सजाया गया। अब सभी को ऐसा लगता है, पूरी अवध नगरी को, कि महाराज दशरथ के यहाँ पर कुछ ज्यादा ही बड़ा उत्सव होने वाला है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस में, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हतिवृता, कि लिख रहे हैं कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। तो चैत मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि मुहूर्त में दिन के ठीक 12 बजे भगवान राम आज अवध में प्रकट होते हैं। और जैसे ही महाराज दशरथ के यहाँ पर प्रकट हुए तो बड़ा आनंद आया। तो सबसे पहले दर्शन हुए माता कौशल्या को। तो माता कौशल्या गदगद होती हैं, प्रसन्न हो जाती हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में भगवान राम से चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हैं तो कहने लगी कि देखो, आपने हमसे वचन दिया था कि हम आपके घर पुत्र बन करके आएंगे, कि हम आपके घर पुत्र बनकर आएंगे, लेकिन आप तो ये पिताजी बनकर के पधारे हो, शंख चक्र पदम धारण करे हैं, ऐसे कोई पुत्र हुए हैं? और तो और अगर ऐसा पुत्र हुआ तो इस समय ही नहीं, त्रेता युग में ही नहीं, कलयुग तक, यानी चारों युगों में, यानी कब तक बात चलेगी कि महाराज दशरथ के यहाँ पर ऐसी संतान ने जन्म लिया? अरे प्रभु, ये क्या है? अब भगवान कहते हैं नारायण कि देखो, जहां भी मैं जाता हूँ अवतार लेता हूँ, ऐसे ही लेता हूँ। मैया कहती है कि ऐसे हमारे यहाँ नहीं चलने वाले, हमारे अवध में नहीं चलने वाले, ऐसे लाला हंसी कराने वाले लाला जन्म लें तो ऐसे नहीं हो सकता। मैया पहले कहती है कि ये 2 हाथ हटाओ। इसीलिए तो कहा भी गया है कि कौशल्या हितकारी। अब माता भगवान से कहती हैं कि पहले ये जो 4 हाथ धारण करके आए हो, अब बताइए, आप ही 4 हाथ धारण करने वाला कहीं पुत्र हुआ है? भगवान कहते हैं वो तो नहीं। तो फिर 2 हाथ हटाओ। माता के कहने पर भगवान ने 2 हाथ हटा लिए। अब भगवान कहते हैं देखो मैया, कि पूरी दुनिया, पूरा संसार मुझे देखने को खड़ा है, आप द्वार खोले। मैया कहती बात बताओ प्रभु, 20 फुट को बेटा कहीं हुआ? और तो और हमारे स्वामी, हमारे महाराज ने तो इतना बड़ा दरवाजा भी नहीं बनवाया, इतना बड़ा दरवाजा भी नहीं है जो हमारे तुम घर में प्रवेश हो जाओ। और एक बड़ी सुंदर बात याद आई यहाँ पर कि यदि संसार के लोग या आप सभी माताएं जो बैठी हुई हैं, बंधु बैठे हुए हैं, भाई बंधु जो बैठे हुए हैं, इन सभी से एक निवेदन है कि देखो, यदि अपने परिवार को झुका करके चलाना है। वैसे आज का तो समय ऐसा हो गया है कि दरवाजे इतने लंबे कर दिए गए कि कोई झुकने को नाम नहीं ले रहे। अब फिर सास कहे कि बहू हमारी झुके ही नहीं, बेटा हमारो झुके नहीं, बेटी हमारी झुके नहीं, झुकेगी कहाँ से? क्योंकि पहले का समय था कि हवेली बनती थी इतनी सुंदर सुंदर, लेकिन उनमें दरवाजे बड़े छोटे हुआ करते थे, होते थे ना। और अभी भी हमने सभी ने देखा है, सोशल मीडिया का जमाना है तो कहीं ना कहीं दिखाई दे ही दिया जाता है। तो कहते हैं यदि बहू को झुका करके रखना है तो
अपने मकानों के, अपने घरों के दरवाजों को छोटा कर लिया जाए कि आज की जनरेशन 5 फुट तक तो होती है, तो उससे छोटे दरवाजे कर लो। यदि वो आपके सामने नहीं झुकेगी, चाहे संतान हो, चाहे पुत्र हो, चाहे पुत्री हो, बहू हो, चाहे पड़ोसी हो, और वो आपके सामने नहीं झुकना चाहता, और जब वो आपके घर में प्रवेश करेगा और नहीं झुकने का मन होगा और ऐंठ में चलेगा, अहंकार में चलेगा, अभिमान में चलेगा, गुमान में चलेगा और सीधा ही आएगा तो धाड़ सीना सिर दरवाजे में लगेगा, खिड़की में लगेगा, तो अपने आप ही झुकना प्रारंभ कर देगा। और झुकते तो वही हैं जिनमें सहनशीलता होती है, जिनमें दया होती है, वही झुकते हैं। जिनमें दया नहीं, भाव नहीं, वो कभी झुकने का प्रयास नहीं करते, फिर तो वो अंत समय तक कभी झुकते ही नहीं। और मरने के बाद भी इतनी ऐठ रेवे के हाल तुरंत ही इठ जावे, जो ज्यादा देर तक उन्हें बैठा रहो भी नहीं जावे, इंतजार भी नहीं किया जाए पड़ोसियों तक का, परिवार का तो जहां तक छोड़ो। तो मैया कौशल्या कहती हैं, देखो प्रभु, हमारे तो दरवाजे भी इतने बड़े नहीं जो आप प्रवेश कर जाओ, पहले छोटे बने। अब भगवान कहते हैं, देखो एक तो जन्म लेकर आया, अब आप कहती हो 2 हाथ हटाओ, तो मैंने 2 हाथ भी हटा दिए। आपने कहा कि छोटे हो जाओ तो छोटा हो गया, अब तो द्वार खोलो। मैया कहती है, वस्त्र पहनकर कहीं पुत्र हुए हैं? अब वस्त्र हटाओ, ये शंख चक्र गदा जो हैं ये सब हटाओ। भगवान ने सब हटा दिए, वस्त्र भी हटा दिए। मैया कहती है छोटे बन जाओ, बिल्कुल एक छोटे से बालक बन जाओ, 9 महीने के जो बालक होते हैं इस प्रकार बनो। अब माता के कहने पर बंद तो गए। फिर कहा मैया ने कि अब पहले रो। जैसे ही कहा कि रो, अब भगवान कहते देखो अवतार लेके आओ, पुत्र बनो। और पुत्र के बाद ये शंख चक्र पद्म सब हटा दिए। उसके बाद मैया तूने हमें निर्वस्त्र भी कर दिया, और अब कहती है कि रो। अच्छा मैया, जन्म लेने के बाद रोनो भी पड़े? तो मैया कहती है जब तक रोगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा कि महाराज दशरथ के यहाँ पर लाला भय हैं, कि लाला भय हैं। जब तक रोगे नहीं तो पता नहीं चलेगा। अब भगवान रोने लगे। आइए सब प्रभु श्री राम की स्तुति करते हुए चलेंगे। और भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित में तारी मुनि मनिहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचने अभिरामा तन घनश्यामा, निज आयुध मुझ चारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी, कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी, कई विध करो अनंता, माया गुण ज्ञाना तीति अमाना, वेद पुराण बनता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जय गावई श्रुति संता, सोम में हित लागी जन अनुरागी, भयो प्रकट श्री कन्हैया, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रति वेद कहे, मम उर्सोवासी यह उपहासी, सुनत धीर मित स्थिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुविध कीन चाहे,
कई कथा सुनाई बात बुझाई, जय प्रकार सुत प्रेम लहे, माता पुण्य बोली सोबत डोली, तजहु तातिय रूपा, गिरे शिशुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूप, सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुर भूपा, चरित जे गावई हरि पद पावई, तेना परई भव भूपा, विप्र देनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तन, माया गुण को पार। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब माता के कहने पर भगवान रोने लगे। जब रोने की किलकारियां महलों से बाहर गईं, अवध के भक्तों ने सुना, अवध वासियों ने सुना, तो दौड़ करके महाराज दशरथ को सूचना दी जा करके कहा कि आपके यहाँ तीनों भार्याओं ने 4 पुत्रों को जन्म दिया है। महाराज दशरथ की आनंद की सीमा ना रही, बड़े प्रसन्न हुए, बड़े आनंदित हुए। आज सभी अवध में राम के जन्म उत्सव का आनंद मना रहे हैं। अच्छा, कौन कौन मनाना चाहता है कि भगवान राम का जन्म हुआ है? मनाना चाहते हो ना? भाव है, मन में अभिलाषा है। देखो, अभिलाषा होगी भगवान के लिए तभी उत्सव मनता है, और जब तक अभिलाषा नहीं और इंतजार नहीं उस भगवान का, राम का, तो फिर आनंद नहीं है। जैसे आप अपने पुत्र का साल भर इंतजार करते ना, और मैया तो आजकल वो नया और फैशन चल गया, क्या बताते हैं उसे, शादी की जो बोलते हैं एनिवर्सरी, उसका भी साल भर इंतजार करते हैं। तो ये तो भगवान राम का जन्म उत्सव है, और वो भी कितने आनंद वाली बात है कि इन कानों से सुन रहे हैं, और श्रवण शक्ति ही परमात्मा नहीं देता, सुनने की शक्ति ही नहीं देता, फिर तो कुछ नहीं। चाहे कितना भी सुनाया जाता, कितना धन्य है ये जीवन जो आज हम सभी को भगवान राम के जन्म उत्सव का वर्णन, भगवान के स्वरूप का चिंतन करने को मिल रहा है, वाणी से गुणगान करने को मिल रहा है। तो अच्छा, कौन कौन मनाना चाहते हैं राम जी का जन्मोत्सव? राम जी का क्या, चारों भाइयों का जन्मोत्सव मनाना चाहते हो? तो एक मैया खड़ी हो जाओ, खड़े हो जाओ। एक माता खड़ी हो जाए जो भगवान की माता बनना चाहती हैं, खड़े हो जाओ। जो भगवान की माता बनना चाहते, देखो कितनी चतुर मैया है। अच्छा, तुम्हें है, तभी तो कह रहे थे आनंद नहीं है, भाव नहीं है। अभी तक तो खड़ी हो जाती 2-4 कि सांसारिक पुत्रों की माता तो दुनिया बन लेती है, कि आज भगवान की माता बनकर देख ले। देखो, सोच रही है। आ जाओ। पहले भगवान राम के जन्म उत्सव की बधाई अपने आंचल में डालो। और देखो, सभी के पास जाना है और सभी बधाई देंगे। ये मैया कौशल्या सभी के पास आएंगी, क्योंकि ये आज राम की माँ बनी, हमारे प्रभु की माँ बनी है। तो सभी, कोई भी खाली हाथ, ठीक है, सभी बधाई देंगे। कल ही
बोल दिया गया था कि कल हमारी कथा में 4 लालाओं का और 6 जन्म उत्सव मनाए जाते हैं। अभी तो 2 जन्म उत्सव बाकी हैं, अभी तो 4 ही मना लें पहले। और सभी के पास जाएंगे, पीछे भाई बंधु बैठे हैं, सभी के पास बधाई लेने के लिए। जन्म लिए रघुरैया, अवध में वाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया, अवध में वाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया, अवध घर बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया, अवध में वाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया, अवध घर बाजे बधैया। बाजे बधैया, हाँ जी बाजे बधैया। बाजे बधैया जी बाजे बधैया। बाजे बधैया, हाँ जी बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया, अवध में वाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया, अवध घर बाजे बधैया।